जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप में। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण का क्या कार्य है? रक्त में सफ़ेद रक्त कण का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। सफ़ेद रक्त कण है जो वह शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पुली हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच के संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से किसका नाम गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एसएसपी चौरसिया। एसएसपी चौरसिया का नाम गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री है। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री है चट्टान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मॉडेम का उपयोग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉडेम एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जी सैट 8 परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम बताइए। म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति हैं हथिन क्याओ। हथिन क्याओ म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। विद्युत उत्पादन फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेज पर रखी वस्तुओं का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है एफटीपी का विस्तार क्या है। एफटीपी का विस्तार क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिलिकोसिस व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिलिकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग फॉरेंसिक विभाग अपराधी को पहचानने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केरल राज्य की मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की परत में कुछ ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं।